हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ के सभी कर्मचारी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, जैसा कि आज मैंने सुबह ही आपको संदेश के माध्यम से बताया था कि एक ज़रूरी संदेश के साथ मैं आज आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, तो उसी के लिए मैं आपके समक्ष आज आपके बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप जैसा कि जानते हैं, हमारा है तो दुर्भाग्यपूर्ण ही सरकार ने निर्णय लिया कि हमारा वाइल्ड लाइफ का जो कार्यालय है वो धर्मशाला स्थानांतरित होने जा रहा है। परंतु हमारी एक चिंता उस समय हो गई थी कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ के कर्मचारी, इसमें लगभग 40-42 कर्मचारी में से 25-30 कर्मचारी जो है धर्मशाला, उन पे आ गया था कि वो भी धर्मशाला जाएंगे। एक संकट आन खड़ा हुआ था। ऐसे संकट में पहले तो कुछ कर्मचारियों ने हमें पूछा ही नहीं, जब कुछ सीनियर्स ने उन्हें बताया कि अध्यक्ष को भी या संगठन को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, तो कुछ कर्मचारी मेरे पास आए और मैं भी इसके लिए चिंतित था। उससे पहले ही मैं सचिवालय में बात कर चुका था अपने लेवल पे, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि हम जो है सचिवालय के कर्मचारियों को लेकर ही मैंने एक स्ट्रेंथ जुटाई और उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया। हम जो है विभिन्न अथॉरिटीज़ से मिले और बाद में हम जो शिमला के स्थानीय विधायक हैं जनार्था जी, हरीश जनार्था जी, मेरे बड़े भाई, उनसे हमने आग्रह किया। पूरे वाइल्ड लाइफ के कर्मचारी मेरे साथ थे, एक दल मिला, उनसे हमने आग्रह किया कि कर्मचारी डिस्टर्ब ना हो, कर्मचारी यहाँ ना जाए। हमारा यही आग्रह उनसे रहा और मैं धन्यवादी हूँ हमारे जो शिमला के विधायक हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और उन्होंने इस माननीय मुख्यमंत्री को मनाया कि जबरन किसी कर्मचारी को जो है धर्मशाला नहीं भेजा जाएगा। और इससे बहुत सारे कर्मचारियों को राहत की सांस महसूस हुई है, जिसमें 4 तो डेली वेजर थे बेचारे, जिनकी बहुत कम सैलरीज है, वो भी अब नहीं जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिए कि कर्मचारियों से उनकी ऑप्शन के बगैर उन्हें धर्मशाला ना भेजा जाए। अगर कर्मचारियों की कमी आएगी तो वो आउटसोर्स या किसी और ज़रिए से वहाँ पर काम चला लेंगे। और इसमें भी एक हमारे जो पूर्व अध्यक्ष है, बहुत सीनियर हमारे कर्मचारी हैं, उनको पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी हो गई है, वो ऐसी बेतुकी बातें कहते रहते। एक पैरेलल ग्रुप हमारे खिलाफ बनाया गया, उसमें मुझे ट्रोल किया जा रहा है कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा और इस तरह का। और जब एक पैरेलल एसोसिएशन भी बनी तब भी वो बहुत आगे आए, जबकि मैं उनके खिलाफ चुनाव में सिर्फ 3 वोटों से, मात्र 3 वोटों से, वो भी किस तरह 3 वोट जुटाए गए वो सब जानते हैं, उसमें मैं जानना नहीं चाहता, हार गया था। लेकिन जब तक उनका कार्यकाल रहा मैंने इस तरह की दखल अंदाजी नहीं की। और ये भाई साहब हमारे जो पैरेलल गुट में मुझे गिराने के लिए असंवैधानिक तरीके से वी शेप बना के फ़ोटो में आते रहे। इनको क्या हमारी दुश्मनी है? एक हमारा जो अच्छा रिश्ता बना हुआ था बड़े भाई छोटे भाई वाला, उस रिश्ते में भी इन्होंने खटास ले आई। अब जो है आज ऐसा माहौल है कि इस संगठन की वजह से हमारे व्यक्तिगत रिलेशंस भी, मतलब इन्होंने उसको भी तार तार कर दिया। और इतना काम करने के बावजूद भी हमें ट्रोल कर रहे हैं। तो मैं इन अध्यक्ष महोदय का, पूर्व अध्यक्ष महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि आपके कहने से कुछ नहीं होता। आप पूछिए वाइल्ड लाइफ के उन कर्मचारियों से जो 25-30 कर्मचारी मेरे साथ माननीय जनार्था जी के पास गए थे, और माननीय जनार्था जी ने उनके समक्ष ही कहा था कि मेरे स्टाफ का कोई भी कर्मचारी जो है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का धर्मशाला नहीं जाएगा, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे। और हम इसी के लिए माननीय जनार्था जी के आभारी भी हैं कि उन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया, उन्होंने अपना सहयोग हमें दिया। और इसी सहयोग का आभार व्यक्त करने और ये जो उन्होंने बात कही है, इस पर हम उनका जो है बिल्कुल हम दृढ़ता से उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमने उन्हें आग्रह किया है कि हम उन्हें एक तरह से उनका थैंक्स करना चाहते हैं और उनके साथ कुछ अपनी शिमला की कुछ और समस्याएं भी गिनाना चाहते हैं, जिसमें हम उनको सम्मानित भी करेंगे, उनका आदर भी करेंगे और अपने दुख दर्द भी उनके साथ साझा करेंगे। तो 4 जून को शिमला के जो हमारा मुख्यालय है कॉन्फ्रेंस हॉल, टॉलैंड के कॉन्फ्रेंस हॉल में माननीय हरीश जनार्था जी हमारे समक्ष होंगे, हमारी सभा को संबोधित करेंगे, हम उनका ऑनर करेंगे, हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। तो मैं
विशेषकर वाइल्ड लाइफ विंग के जो कर्मचारी भाई बहन हैं, चाहे वो क्लास 4 है, चाहे वो डेली वेजर है, सभी से आग्रह करता हूँ कि वो पूरी संख्या में 4 जून 2025 को प्रातः 10:30 बजे जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में एकत्रित हो। और सिर्फ वाइल्ड लाइफ विंग के लोग नहीं, मेरे टॉलैंड के, मिस चैम्बर के और अपने जो हमारे टॉलैंड मुख्यालय के सभी शाखाओं के कर्मचारी इस समारोह में आए। इसमें क्योंकि हम अपनी कॉलोनी की समस्याएं भी रखेंगे, पार्किंग की समस्या भी रखेंगे, एमएलए फंड में, और कई तरह से हरीश जी से मेरी डिटेल में बात हुई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। तो हम उनसे और तरह की समस्याएं भी बताएंगे, जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनसे हम वो भी सहयोग मांगेंगे और उनका ऑनर भी करेंगे। तो आप पूरा मेरा इसमें सहयोग दें। इतना बड़ा हमारा काम हुआ है, जो हमारे 25-30 कर्मचारियों के चेहरे पर शिकन देखी जा रही थी, वो शिकन उन्होंने हमारी चुटकियों में दूर कर दी। तो हमारा, खासकर मैं आपका अध्यक्ष हूँ, मुझे ये सिखाया गया है कि अगर कोई हमारा सहयोग करता है तो हम उसका आदर करने के लिए भी पीछे नहीं हटते, और हम तुरंत उनका आदर भी करते हैं, और ये शिष्टाचार भी कहता है। तो मैं आपके माध्यम से इस आयोजन को करने जा रहा हूँ, और इसमें 4 जून को 11 बजे हमने टॉलैंड में कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि एक पैरेलल ग्रुप बना दिया गया। अभी हमारा टेन्योर ख़त्म नहीं हुआ है, और वो लोग पैरेलल ही घोषणा कर रहे हैं कि फ़लाने मंथ में चुनाव हो जाएगा, फलाने मंथ में हम चुनाव को करने जा रहे हैं, नई कार्यकारिणी बनानी है, पिछली कार्यकारिणी ने कुछ नहीं किया, और मेरे चरित्र पर तरह तरह की भद्दी भद्दी गालियाँ लिखी जा रही हैं। तो आप सोचिए किस तरह की उन लोगों की मानसिकता होगी जो इस तरह का अशिष्ट भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे हैं या नए संगठन बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि अभी तक हमारा संगठन का कार्यकाल ख़त्म नहीं हुआ है। इस तरह की जो बातें करते हैं, अब आप सोचिए जो संगठन काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करने के बजाय वो सिर्फ, उनको एक बात की चिढ़ है कि प्रकाश बादल के जो काम है वो बोल रहे हैं, प्रकाश बादल ने काम किए, उनकी प्रशंसा के बजाय टांग खींचने में लगे हैं, ताकि वो मुझे बदनाम करके एक तरह से मेरे को डैमेज करे। लेकिन मैं ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हर कर्मचारी का, जो कर्मचारी मेरे साथ है, जो कर्मचारी मेरे साथ नहीं भी है, मैं हर कर्मचारी का जो हित का ध्यान रख रहा हूँ। एक एक कर्मचारी मैं काम कर रहा हूँ। अगर वो मेरे ध्यान में लाए तब भी, और अगर मेरे ध्यान में ना लाए मैं तब भी काम कर रहा हूँ। जीओआईटी की सैलरी के लिए जहाँ हमारे लोग खिलाफ हैं वहाँ मैं अकेला लड़ रहा हूँ, और जिस भी माध्यम से वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उस रुकावट को मैं दूर कर रहा हूँ। समय लगता है। जो लोग अलग अलग टुकड़ों में मिल रहे हैं, मंडी के लोग कह रहे हैं हम अलग से मिलेंगे, वो लोग अगर काश मेरा साथ देते खुल के तो शायद और स्ट्रांग में हो जाता। परंतु फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जीओआईटी की सैलरी का मुद्दा मैं कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेड 1 के लिए पीछे मैंने आपसे आग्रह किया, तो मेरे जो मुझे मेरी प्रशंसा करते थे, उन्होंने आज मेरे फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए। वो मेरे से नाराज़ हो गए। वो चाहते थे, बहुत सारे लोग तो ऐसा चाह रहे हैं कि हम ग्रेड 1 बन जाएं, लेकिन हम जो है डिवीज़न ना छोड़े। मैंने इस बात पे ये आग्रह किया था कि अगर हम ऐसी ही अपनी कार्यशैली रखेंगे तो आने वाले समय में ग्रेड 1 कोई नहीं बनेगा, क्योंकि ये एहसास हो जाएगा कि ग्रेड 1 तो डिवीज़न से हिलते नहीं है। मेरा ये स्टैंड है कि ग्रेड 1 अपनी जगह काम करें। मैंने किसी को इसमें ना टारगेट किया है, और कई लोग मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमारी ट्रांसफ़र करा देते हैं। ना मैंने किसी की ट्रांसफ़र की है, ना नेगेटिव वर्किंग कर रहा हूँ। फिर भी लोग मुझसे ना, मैं बहुत हैरान हूँ कि इतने काम होने के बाद भी शायद जो लोग ग्रेड 1 आज बने, अगर हमारा संगठन नहीं होता तो आज ग्रेड 1 ना बनते। वो आगे आने वाले 3-4 सालों तक ग्रेड 1 बनना ही नहीं था। और आज मेरे वो भाई जिनके लिए मैं लड़ा, जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, मैं लड़ा, वो आज मेरे से मुंह मोड़ कर बैठे हुए। अगर अध्यक्ष इतना काम करने के बाद भी अध्यक्ष को इस तरह आप जो है सम्मान देंगे, तथाकथित सम्मान देंगे, तो पीड़ा तो होती है। लेकिन मैंने आपका ज़िम्मा लिया है, उस ज़िम्मे को मैं निभा रहा हूँ, पूरी तरह से निभा रहा हूँ। मैं किसी और समय आपके समक्ष अपनी बात करूँगा। आज मैं आपको इस आग्रह के साथ आया हूँ कि 4 जून को आप टॉलैंड में एकत्रित हो। माननीय जनार्था जी हमारे बीच आएंगे, भाई हरीश जनार्था जी जो हमारे माननीय विधायक हैं, और उनके साथ
हमारे जो स्थानीय काउंसिलर है चंद्र प्रकाश जी, वो भी आएंगे, उनका भी हम सम्मान करेंगे। उन्होंने हमारा बहुत सहयोग दिया है और हमारे कर्मचारियों को धर्मशाला जाने से रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को जो है राज़ी करवाया है। तो हम उनका ऑनर करना चाहते हैं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप आएँ। और दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो तथाकथित लोग अपने आप को हमारे पदाधिकारी कह रहे हैं, जिन्हें जो आज की डेट में हमारे पदाधिकारी नहीं हैं, वो पदाधिकारी इसीलिए नहीं है कि उनको हमने बार बार आग्रह करने पर 10 आदमियों को भेजा। मैं सीधा श्री गेतराम जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं पहले, उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे तो तू तड़ाक और भद्दी भद्दी गालियाँ दे के बात करते हैं, लेकिन मैं, वो हमारे छोटे भाई है, मैं उनको मुझे अपनी भाषा पे भी नियंत्रण है, ना मैं उनको कुछ कहना चाहता। मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमने उन्हें कभी भी बिना पूछे नहीं हटाया। हमने उन्हें जनरल हाउस में 2-3 बार बुलाया, और मैंने नहीं, हमने 4-5 लोग, उसमें भाई नारायण जी, भाई रजनीश जी, हेम प्रकाश जी, उनके सीटों पर गए, वो आए नहीं। 2 जनरल हाउस में नहीं आए। उसके बाद आप बताइए, जब कोई काम नहीं, अपने अहंकार में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है और कुछ गलतियां जो उनसे हुई थी, उन गलतियों के बारे में अगर वो उन गलतियों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, तो हमें संगठन चलाना है। तो ये जनरल हाउस ने फैसला लिया, मैंने फैसला नहीं लिया। तो हमने उनको निकाला नहीं है। हमने उनकी जगह एक और जो इच्छा जाहिर कर रहे थे जनरल सेक्रेटरी के लिए, उस व्यक्ति को हमने वो दिया। हमने, हमारी निकालने की कोई किसी की मंशा नहीं है। और कुछ लोग अपने दोस्तों के लिए, अभी सीनियर असिस्टेंट की प्रमोशन हो रही है तो वो बहुत सक्रिय हो गए। उनके कुछ दोस्त टॉलैंड में बैठे हुए हैं, उनको प्रमोट करने के लिए वो उस चिट्ठी के पीछे घूम रहे हैं कि ACR मंगाओ। जबकि आपके ध्यान में मैं ले आऊँ कि ACR के लिए हमने प्रयास किए हैं। हमने माननीय रजिस्ट्रार महोदय से आग्रह किया है, जब उनको कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी, हमने कहा कि जो एलिजिबल हो रहे हैं उनके लिए लेटर लिखो। तो हमारे कहने पे, आप उनसे पूछ भी सकते, उन्होंने हमारे आग्रह को मानते हुए कहा कि हम समय पर प्रमोशन करेंगे, और वो चिट्ठी जारी हुई। और वो क्रेडिट सिर्फ अपने दोस्तों के लिए एक्टिव होते हैं। तो काश ये छोटे भाई हमारे साथ मिल के काम करते, तो आने वाला समय इन्हीं का है। मेरी तो नौकरी के ही 3-4 साल रह गए, लेकिन अगर जिस तरीके से ये संगठन में आना चाहते हैं, अगर ये इस तरह का तरीका ये अपनाएंगे, तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने पहले भी लड़ाई लड़ी है। अगर इतना काम करने के बाद भी ईश्वर मुझे जो है एक तरह से प्रताड़ित करके इस संगठन से बाहर करना चाहेगा, तो मैंने एक मौका मांगा था, मैं दोबारा भी चुनाव में खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बाहर भेजेंगे, आप मुझे हराएंगे, आप मेरे कामों को इग्नोर करते हुए अगर मुझे आप कहेंगे कि नहीं, आपको हारना है, तो मैं आपके वोटों के माध्यम से हार के बाहर जाऊंगा। गीदड़ भभकियों से मैं डरने वाला नहीं हूं। और मैं पुरजोर तरीके से अपने कैडर के एक स्टेप में अपने कैडर का मान सम्मान बढ़ा रहा हूं। आज आप सिविल लिस्ट में हमारा नाम देखेंगे, हमारे ग्रेड 1 का नाम गर्व के साथ आता है। आज आप हमारे संगठन में जो हमारी प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो रही है, वो हमारे संगठन की वजह से। उसके लिए मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। और आज मैं इस बात को भी सुनिश्चित कर रहा हूँ कि जो ग्रेड 1 जो है डेपुटेशन लगा रहे थे, जो ग्रेड 1 अपने आप को डिप्यूट कर रहे हैं और ग्रेड 2 की जगह काम कर रहे हैं, उनके लिए भी मैंने उनसे आग्रह करके उनको बहुत सारे लोगों को विवश किया है कि वो फॉरगो करे, और या जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ जाए। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन एहसास होगा कि जब हम अपनी जगह पे नहीं जाएंगे, हमारी आने वाले समय में प्रमोशंस नहीं होगी। मेरा यही आग्रह है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। मैं कह रहा हूँ जहाँ ग्रेड 1 की पोस्ट है आप वहीं काम करिए। ग्रेड 1 ग्रेड 2 की जगह डिप्यूट नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं कोर्ट में जाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं जिस आदमी की जगह जहाँ है वो वहीं पर काम करे, ये भी संगठन की जिम्मेदारी बनती है। आज हमें खुशी है कि बेशक हमारे कई मेरे बड़े भाई जो मुझे प्रशंसा करते थे, मेरी पीठ थपथपाते थे, इस बात से नाराज़ हो गए। आज मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं कि मैंने ये कहा कि वो सीटें छोड़ें, जबकि उनको छोड़ना चाहिए था खुद। एक मतलब कंफर्ट जोन में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। जब आपको बड़ा पद दिया तो आप बड़ी सीट पे जाके बैठिए। और वो लोग मुझसे नाराज़ हुए, मैंने उनका अब भी सम्मान करता हूँ, पहले भी सम्मान किया। मेरी बात बुरी लगी हो, एक समय उस बात को अपने भीतर से एहसास कर रहे होंगे कि ग्रेड 1 की जगह काम करें। क्या कभी आपने किसी DFO को अपने स्वार्थ के लिए रेंजर की पोस्ट पे काम करते हुए देखा है? ये सिर्फ बाबू करता है। वो बड़ी पोस्ट तो लेना चाहता है, लेकिन
अपनी पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहता, सीट नहीं बदलना चाहता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शिमला में, टॉलैंड में, कई जगह में कि काम वो क्लर्क का ही कर रहे हैं लेकिन ग्रेड 1 बन गए। उससे हमारे काडर को क्षति पहुंच रही है। तो मैं ऐसा अपने काडर की क्षति भी नहीं होने दूंगा। तो बातें बहुत सारी करने को हैं। अभी फ़िलहाल मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि माननीय जनार्था जी ने हमारे कर्मचारियों के चेहरे से शिकन उतारी है। हम उनके इस एहसान का हम उनका सम्मान करके उनका धन्यवाद अपने बीच बुला के करना चाहते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 4 जून को आप जो है 10:30 पर कॉन्फ्रेंस हॉल टॉलैंड शिमला में एकत्रित हो और भारी संख्या में उनका ऑनर करें। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे संगठन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। हम राज्य कार्यकारिणी जब तक आदेश नहीं करती, नोटिफाई नहीं करती, तब तक नया चुनाव अपनी मर्जी से कोई नहीं कर सकता है। हमारी कार्यकारिणी ही ये फैसला लेगी। हम देखेंगे कि हमने कब चुनाव करने हैं। जल्दी हम, हो सकता है हम मानसून के बाद चुनाव करें, अगस्त या सितंबर अक्टूबर में हम चुनाव की घोषणा करें। उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है। और अगली बार अगर कोई इस तरह की अभद्र भाषा हमारे लिखेगा तो हम फिर से चुनाव में आने को तैयार है। और हम संगठन को कमज़ोर लोगों के, अशिष्ट लोगों के हाथ में बिल्कुल नहीं देंगे। और अगर आपको फिर भी लगता होगा मेरे काम, जो हमने संगठन ने काम किया, आप उन कामों के बदले हमें प्रताड़ित करके बाहर भेजना चाहते हैं, तो मैं स्वीकार करूंगा। मैं चुनाव के मैदान से मैं हार के बेशक लौटूंगा, लेकिन इस तरह की गिदड़ भभकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। बल्कि इन लोगों को, जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे पास आके बात करनी चाहिए और इस चीज़ का समाधान करना चाहिए। क्योंकि ये संगठन कोई मेरी या किसी दूसरे व्यक्ति की जागीर नहीं है। ये संगठन हमारे कर्मचारियों का मिला जुला मिले कर्मचारियों की मिली जुली एक शक्ति है, जिसके माध्यम से हम अधिकारियों के समक्ष और जो भी लोग हमारा दमन करते हैं उनके समक्ष अपनी ताकत दिखा सकते हैं और अपने काम करवा सकते हैं। तो हम जल्दी ही आने वाले मानसून के तुरंत बाद हम सितंबर अक्टूबर में चुनाव करवाएंगे। यूनिट्स में भी कराएंगे, उसकी हम नोटिफिकेशन करेंगे। और उससे पहले एक दो बड़े बड़े काम हैं, वो भी हम रह गए, वो भी हमें करने हैं। उसके खुलासा हम फिर से करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 4 जून 2025 को 10:30 बजे भाई हरीश जनार्था जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं हम। हमारे जो माननीय विधायक है, कई लोगों से मैंने आग्रह किया कि आप आइए, उन्होंने कहा कि हम नहीं आएंगे इस प्रोग्राम में। कई ऐसे भी लोग थे, 1-2 लोग, जिन्होंने कहा। देखिए भाई जनार्था जी ने जो बड़ा काम किया है, मुझे पता है। 1-2 लोग आए ना आए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है हमारे कर्मचारी भाई बहन इस एहसान के बदले आभार प्रकट करना भी जानते हैं। तो मेरा विशेषकर वाइल्ड लाइफ के लोगों से तो विशेष आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति एब्सेंट ना हो, इस आयोजन में आए। और मेरा सभी शिमला के नहीं, पूरे हिमाचल के यूनिट से आग्रह है कि कम से कम 3-3, 4-4 लोगों को वो शिमला लेकर आए। हम अपनी और समस्या भी उनके समक्ष रखेंगे, क्योंकि भाई हरीश जनार्था की सरकार में पैंठ है, वो एक लोकतांत्रिक प्रतिनिधि है और वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो हम सब लोग उनको सम्मानित करेंगे, अपनी कुछ और समस्याएं भी उनके समक्ष रखेंगे। और जो ये बड़ा संकट कर्मचारियों पे, वाइल्ड लाइफ के कर्मचारियों पे आया था, इस संकट से उन्होंने हमें उबारा है। हम उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस आशय से मैं इस आयोजन को 4 जून को कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।